सात्विक काउंसिल का मेन एम है कि दुनिया के अंदर जितने भी वीगन्स और वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक ये लोगो है, एक ये अश्योरेंस सिस्टम है जिसको कि वो किसी भी लेवल पर जहां पर भी जाते हैं, अगर उनको वो सात्विक का लोगो दिखाई पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या रेस्टोरेंट के अंदर, तो उस फेथ के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में खाने को खा सकते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको ले सकते हैं। अभिषेक जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सात्विक सर्टिफिकेशन क्या है और इसमें आप क्या सत्यापित करते हैं, क्या सत्यापित किया जाता है इसके द्वारा? सात्विक काउंसिल की स्थापना हमने ऑलमोस्ट आज से 6 साल पहले करी थी और उसके पहले लगभग 11 वर्षों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है वेजिटेरियंस के साथ में कि अगर वो कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर मूव करते हैं, कहीं बाहर खाना खाना होता है, तो वो श्योर नहीं होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो 100% वेजिटेरियन है या नहीं है। सात्विक काउंसिल का मेन एम है कि दुनिया के अंदर जितने भी वीगन्स और वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक ये लोगो है, एक ये अश्योरेंस सिस्टम है जिसको कि वो किसी भी लेवल पर जहां पर भी जाते हैं, अगर उनको वो सात्विक का लोगो दिखाई पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या रेस्टोरेंट के अंदर, तो उस फेथ के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में खाने को खा सकते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको ले सकते हैं। हमने जो देर आर हम बहुत सारे जितने भी हमारे जो भी हम स्टैंडर्ड्स देते हैं उन स्टैंडर्ड्स को हमने सारे मैनुअल्स डेवलप करे हैं। उन मैनुअल्स के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर उनको हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में डाला है, लोगों से बात करी है और उसको दुनिया के टॉप मोस्ट जितने भी आपके ऑडिटर्स हैं उन्होंने इस पूरी स्कीम को अपनाया है और वो बेच भी रहे हैं दुनिया में पूरी स्कीम। तो ये बेसिकली एक ऐसा मानक है जिसको आप बोल सकते हैं जो प्योरली वेजिटेरियन कंटेंट को सर्टिफाई करता है, प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, दोनों। जी अभिषेक जी, तो इसमें जो सात्विक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सात्विक शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? इसके पीछे छुपे हुए भाव को, इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को एक बार स्पष्ट कीजिएगा। एक्चुअली जब ये पूरा सर्टिफिकेशन में डिजाइन कर रहा था तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो कि जिसको बोलते ही प्योरिटी का एक कंटेंट सामने आए कि हाँ ये प्योर है, दिस इज, और प्योरिटी के साथ में बैलेंस का, क्योंकि एक जो हमारा जो मेन कंसेप्ट है इस पूरे सर्टिफिकेशन का वो बैलेंस बताता है। और जब इसकी मैं रिसर्च कर रहा था तो सत्व जो है वो बेसिकली बैलेंस है। आप हमारे यहाँ गुण माने जाते हैं तो तामसिक और राजसिक और सत्व, तो सत्व को बैलेंस बताया जाता है और यही कंसेप्ट को लेकर के ये पूरा सर्टिफिकेशन डिजाइन हुआ है। तो वी टॉक अबाउट द बैलेंस, हम बैलेंस की बात करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी बैलेंस की बात करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी बैलेंस की बात करते हैं कि जो आपका फूड है, जो बिकॉज फूड एक जो कंटेंट है वो हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं लेकिन वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपकी लाइफ का। और फूड की जो लाइफस्टाइल है उससे बहुत सारी चीजें इन एंड अराउंड आपके बदलती हैं। सात्विक का जो मेन जो एजेंडा है, या सात्विक वर्ड हमने इसलिए चूज किया, एक तो वो आप कह सकती हैं कि वो सिनोनिम, वो हर जगह प्योरिटी का सिनोनिम है। सो बट द पॉइंट इज कि हम लोग इसको सात्विक अगर थोड़ा और आप कोई भी स्टडी करेगा तो इट इज अ वेरी हाईली टेक्निकल वर्ड आल्सो, कि सात्विक का मतलब इट इज अ वेरी वेरी टेक्निकल वर्ड। आप समझिए कि जितना भी बैलेंस है इस पूरे जो हम लोग मानते हैं, बिकॉज हमारी जो परंपरा है वो ऑलमोस्ट 5,000 साल पुरानी है, तो जो हम मानते हैं कि ये इस पूरी दुनिया का जो एंटायर जो सृष्टि जब रची गई तो सत्व को बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट रखा गया था। तो दैट इज वाई इसको हम लोग एक उस लेवल पर लेकर के जाते हैं और सर्टिफिकेशन का जो मेन उद्देश्य है वो भी यही है कि लोगों तक बात ये जाए कि नहीं, अगर ये खाना है तो ये सात्विक सर्टिफाइड है, बैलेंस्ड है, प्योर वेजिटेरियन है। और इवन प्रोसेस के अंदर भी ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी इसके अंदर
बनाते वक्त भी कोई भी त्रुटि ना हो। तो इसके सर्टिफिकेशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये अच्छा सवाल है मैम। एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट अपना काफी टाइम मैंने थाईलैंड में गुजारा है, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अंदर आई वाज अ टीटीआर, हम लोग बेसिकली थाई ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उनको। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द थाई गवर्नमेंट। तो मैंने ऑलमोस्ट एज ए टीटीआर 2 वर्ष का टाइम मैंने बिताया। और उसके बाद में एक सबसे बड़ा जो जिसको बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम मुझे लगी, वो ये कि बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट से भी होते थे, और मेरे दोस्त भी काफी आते थे वहां पर, तो उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। कि वो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनका जो 5 स्टार्स में आके रुकते थे, लेकिन खाना वो मेरे घर से जाता था उनके। तो वो एक बड़ी वैसी एक चीज थी कि जहां मुझे कि अगर उनको कहीं लेकर भी जाना है, ऑब्वियसली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है वहां पर। हर जगह पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उस इंडियन रेस्टोरेंट में भी लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज वो समझते थे कि अंदर पता नहीं कैसे बन रहा होगा, क्या वो थोड़े बहुत छोटे मोटे कंप्लायंसेस हैं, क्या उन्होंने उस कंप्लायंस को लिया। बिकॉज उस समय तक अभी तक भी आप देखिए, उस समय तक और आज में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग मार्केट के अंदर अभी वी हैव जस्ट गॉन इनसाइड द मार्केट। हम लोग वी आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट्स राइट नाउ। एक्सेप्टेंस हर जगह पर है, कोई हमें मना नहीं करता कि नहीं ये सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। बट द पॉइंट इज, उस समय तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग कभी भी थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो वो अपना बेचारे खाना पीना सब साथ में लेकर जाते हैं, कि भाई वहां पर तो खाना हमें नहीं मिलेगा, हम घूमने आए लेकिन हमें खाना नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, और इवन गवर्नमेंट्स के लिए भी, और इवन जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी। बट अब मुझे लगता है कि जैसे हमने आईआरसीटीसी में स्टार्ट करी है कि ये प्रथा कि भाई हमारा वेजिटेरियन खाना है, सर्टिफाइड खाना है, लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से दे आर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब भी वो लोगो देखते हैं, या जो भी सफर कर रहा है राजधानी में, दुरंतो में जो दिल्ली से जा रही हैं, तो उनमें अब वो लोगो जा रहा है। ऐसे ही हमने ताज स्टैट्स को भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जो एयरलाइन केटरिंग में है उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं। कि एक अगर आपने भी देखा होगा कि एक अगर जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन आता है जैन फूड का। कि अगर अगर आप एयरलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन है वेजिटेरियन, जैन और नॉन वेजिटेरियन। तो ये जैन का जो एक जो वर्ड है, वो प्योरिटी का प्योरिटी का क्वेश्चन बताता है कि हाँ भाई ये बगैर अनियन गार्लिक के ये वेजिटेरियन खाना होगा। बट एक्चुअली वो कोई मानक नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। आप उसको एज अ सिनोनिम तो यूज कर सकते हैं वेजिटेरियन के लिए, लेकिन वो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ। हम चाहते हैं कि ऑप्शन आए कि भाई सात्विक फूड, सात्विक सर्टिफाइड फूड है, इसका मतलब ये प्योर वेजिटेरियन फूड है। और अगर वीगन कोड है तो इट इज अ सात्विक वीगन कोड। तो वीगन कोड्स भी हम लोग देते हैं, तो ये वीगन फूड है, इट इज सर्टिफाइड बाय सात्विक। सो एटलीस्ट कंज्यूमर्स के दिमाग में एक वो जाना चाहिए कि नहीं, दिस इज अ सर्टिफाइड फूड, मैं खा सकता हूँ। तो अभिषेक जी, इस सर्टिफिकेशन को लेने का प्रोसेस क्या है? जैसे किसी को अगर ये सर्टिफिकेट लेना है तो किस जी अथॉरिटी को कांटेक्ट करना होता है? व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट दिस सर्टिफिकेशन? मैम, usually what happens is that when a certificate जब we are a SDO, we are a standard development organization, Sattvic Council, right? So what we do is we develop standards for various, for various industries, various products, various processes. Now comes that there are big billion-dollar companies worldwide who are basically into auditing. So Bureau Veritas is one of the very reputed company, almost 200-year-old company, right? DNV is a very very old company which we have launched. अभी हमने DNV के साथ में साउथ अफ्रीकन मार्केट को लॉन्च किया है। फिर SGS और इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ में हम अभी अलाइन कर रहे हैं इस पूरे सर्टिफिकेशन को। ये सर्टिफिकेशन लेने का प्रोसेस इट्स वेरी सिंपल। आपको हमारा एक कॉल सेंटर है, नंबर है, टोल फ्री है, आप उस पर बात कर सकते हैं। यू कैन मेल अस। यूजुअली हमारे पास में मेल्स आती हैं जिसके थ्रू हमारे पूरी बैक एंड टीम लोगों के पास पहुंचती है।
एंड उनसे बात एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हम उनको एक मेल भेजते हैं, उस मेल के ऊपर उनकी सारी डिटेल्स मंगवाते हैं, उस डिटेल को हम एनालाइज करते हैं कि इनको किस तरीके का सर्टिफिकेशन चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या ये रेस्टोरेंट है या प्रोडक्ट है. सो ऑल दीज whatever we do, it's like जितने भी आप कह सकते हैं उनके नॉर्म्स हैं, उनको स्टडी करने के बाद में फिर हमारा एक ऑडिट प्लान होता है, जहां पे सात्विक के ऑडिटर्स जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे. अगर वो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, अगर किचन है तो किचन, प्रोडक्ट है तो कहाँ प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उन नॉर्म्स को वो हम ऑडिट करते हैं. पहले उनको हम भेज देते हैं कि भाई हमारे ये नॉर्म्स हैं, आप इनको अपने एस्टैब्लिशमेंट में इनको इनको इम्प्लीमेंट करिए एंड लेट अस नो, वी विल कम फॉर द सर्वे. जो हम हमारे ऑडिटर्स जाते हैं और जाने के बाद में वो पूरा ऑडिट होता है. इट्स ऑलमोस्ट 2 day प्रोसेस. जैसे अभी हमने आईटीसी को सर्टिफाई किया है. आईटीसी का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है वेगा करके, जो 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है. और ये ये ऑलमोस्ट ये लग्जरी, इनकी सारी लग्जरी प्रॉपर्टी में ये है. 3 रेस्टोरेंट्स हैं, चेन्नई में एक है, एक कोलकाता में है और एक अहमदाबाद में. तो ये ऑलमोस्ट 2-2 दिन के प्रोसेसेस होते हैं इस तरीके के 5 स्टार किचन को हम जब ऑडिट करते हैं. बिकॉज वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज द प्रोसेस इज कंसर्न्ड, एज फार एज कि आप कहाँ से सामान लेते हो, एज फार एज किस तरह से आपका इन एंड आउट का प्रोसेस है, सर्विस किस तरह से करते हो, कहीं पे कोई क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं है, किसी तरह का कोई भी स्टोरेज अलग होना चाहिए. तो हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि इट्स बेसिकली मतलब काफी बड़ी चेकलिस्ट होती है हमारी ऑडिट की. तो वो नॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑडिट करते हैं. धन्यवाद अभिषेक जी. अभी वर्तमान में जैसे आपने बताया कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर भी कई जगह, क्योंकि इनफैक्ट बाहर और ज्यादा ये एक जरूरी फैक्टर हो जाता है. तो अभी कितने देशों में, कहाँ कहाँ पर, कितनी जगहों पर ये सात्विक सर्टिफिकेशन मान्य है? मैम अभी फिलहाल वी आर एक्टिव हम लोग अभी एक्टिव हैं साउथ अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीका में, और उसके अलावा कनाडा में, और जल्द ही हम सिंगापुर में हो जाएंगे ऑलमोस्ट, बिकॉज कंपनी रेडी है और कंपनी हमारी रेडी है वहाँ पे. हमको बस आई थिंक जनवरी का ही हमारा टारगेट था सिंगापुर ओपन करने का, और बाय मार्च वील बी अवेलेबल इन जीसीसी कंट्रीज ऑल्सो. सो जितने भी ये दुबई, मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में भी सात्विक का सर्टिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा. मुझे लगता है कि ये जो इस तरफ के जो देश हैं सारे, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर वेजिटेरियन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. वहां पर आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाके भी पूछते हैं कि वेजिटेरियन मील चाहिए, तो वो नहीं पहचान पाते हैं कि वेजिटेरियन क्या, क्योंकि सी फूड भी बिल्कुल उनके लिए वेजिटेरियन की तरह ही है. बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ उसकी आवश्यकता मुझे लगता है कहीं ज्यादा है. क्योंकि यूरोप, यूके, इस जगह पर वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट आजकल लोग समझने लगे हैं. मैम हम लोग तो इस पूरे मार्केट को स्टडी करते रहते हैं हमेशा. वी आर ऑलवेज, हमारा रिसर्च का बैकग्राउंड बहुत बहुत बड़ा है. जब कोई चीज स्पेशली ये फूड मार्केट में, जब तक आप अपना प्रोडक्ट रखेंगे नहीं, तब तक कंज्यूमर डिमांड आएगी नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैं मलेशिया की बात करता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन मलेशिया हु आर ऑफ साउथ इंडियन ओरिजिन, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उनकी अपनी एक ईटिंग हैबिट है, उसको वो नहीं लेके जा सकते इधर उधर. दे आर प्योरली वेजिटेरियन पीपल, they follow that particular thing. Now if you talk about Thailand, so Thailand के अंदर आपको पता होगा जेम एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है, जेम्स का बहुत बड़ा काम है थाईलैंड में. और ऑलमोस्ट जितने भी जेम्स का काम करते हैं लोग, वो सब गुजरात से हैं, क्योंकि सूरत हब है, सूरत बॉम्बे ये सब हब है, और वो गुजरातीज हैं. एंड दे फॉलो, उसके अंदर राधा स्वामी बहुत सारे हैं, उसके अंदर स्वामी नारायण को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं. ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो दिखाई नहीं पड़ती, बट ये हैं, दे आर देयर. और इन एवरी पार्ट ऑफ दिस एरिया, मतलब जैसे अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो वहां पे लिटिल इंडिया है, आप देखेंगे ऑर्किड रोड, मतलब वहां पे एक लिटिल इंडिया है. उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 30% वेजिटेरियन चीजें मिल जाएंगी, एंड इट इज ऑल्सो अडेप्टेड बाय द लोकल टूरिस्ट. पॉइंट इज कि अब एग्जाम्पल देता हूं आपको कि थाईलैंड के अंदर जो इंटायर टूरिज्म है वो ऑलमोस्ट बाजार टूरिज्म है. मतलब इंडिया से ऑलमोस्ट 100 से 120 फ्लाइट्स जाती हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन से, और वो सारी पैक्ड होती हैं. तो अगर हम CAGR को माने इंडिया के,
कि भाई 140 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या है, जिसके अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 5-7% या 10% लोग ट्रैवल करते हैं आउटसाइड इंडिया, राइट। उसके अंदर अगर आप उस पर्टिकुलर उसको अगर अगर आंकड़ों पे हम देखते हैं, तो आप ये देखिए कि 30% अकॉर्डिंग टू CAGR द पीपल ऑफ इंडिया आर वेजिटेरियन। 30%, 28 से 30% मानते हैं। तो वो 28 से 30% जब आप टूरिज्म में लेकर के आते हैं, तो ऑब्वियसली मैम वो तो आप उसको उनको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई वो भी तो पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो भी जा रहे हैं बाहर घूमने। अगर आप उनको ये प्रोडक्ट देंगे, अगर आपको एयरलाइन से ही ये प्रोडक्ट उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं दिस इज अ वेजिटेरियन सर्टिफाइड फूड, the confidence level will be entirely different. People will be more happy to get this, that okay, now it is available. So there are a lot of people of different origins. जरूरी नहीं है कि वो मतलब खाली इंडियंस ही हैं, वो बाहर के लोग भी हैं। अब जैसे आप देखिए, थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, और वो लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, जैसे हमारा उनका पिलग्रिमेज जो है वो सारा का सारा हमारे इंडिया में है। क्योंकि वो जब आते हैं तो वो उनको वो उनका बुद्ध सर्किट उसको बोला जाता है, बुद्ध सर्किट, एंड बुद्ध सर्किट इज ऑलमोस्ट फुल। क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो उधर से आते हैं, यहाँ पर इंडिया आते हैं, और वो पूरा उनका 4 या 5 दिन का ऐसा पूरा ट्रिप होता है। तो बोध गया वगैरह सब जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि इवन व्हेन यू स्टार्ट गिविंग दिस प्रोडक्ट टू देम, कि अगर टूरिज्म के अंदर इसको ले लिया गया इस प्रोडक्ट को कि नहीं नहीं ये बुद्ध टूरिज्म है, क्योंकि वहां से वो लोग आते हैं तो उनको खाने पीने में इंडिया में भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो फिर देखते हैं कि भाई ये हम उन्हीं जगह लेकर के जाएं जहां पे वेजिटेरियन फूड मिल रहा हो, या जो भी ओरिजिन, क्योंकि वो दे आर बेसिक, जैसे वो उनके लिए होली टाइम है, मतलब दैट्स अ वेरी उनके लिए बहुत वो इट्स अ पायस है। तो वो अगर वेजिटेरियन, अगर नॉन वेजिटेरियन होगा भी तो भी नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं है लोग उस टाइम पे। तो ये बड़ी छोटी छोटे क्लस्टर्स हैं बहुत, और ये क्लस्टर्स अवेलेबल हैं बिकॉज मैं घूमा हूँ, मूव किया हूँ, तो मुझे मुझे ये बात पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली इसका रिसर्च जो है वो मैं चाहता था कि इंडिया से हो, इसीलिए आई जस्ट मूव बैक टू इंडिया। एंड क्योंकि इस बात को जब आप प्रोडक्ट बिल्डअप कर रहे होते हो, तब आपको एक रिसर्च की टीम चाहिए। जब तक वो लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलेंगे, हमारी सभ्यता को जानने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तब तक वो रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। अब चरक संहिता अगर मैं किसी से बोलूं आउटसाइड इंडिया, तो वो तो उसको नहीं पता, लेकिन चरक संहिता इज द बेस ऑफ सात्विक सर्टिफिकेशन। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट, हम लोग बात करते हैं राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की, कि क्या ये जो आप कॉम्बिनेशन खा रहे हो ये ठीक है आपके पित्त के लिए। So but now the product is developed. We have almost created 7 manuals. हम मरी टाइम के लिए मैनुअल्स हमने क्रिएट करी हैं कि अगर शिप्स के अंदर जरूरत पड़े, तो क्रूज लाइंस में जरूरत पड़े, तो कम से कम उनको सर्टिफाइड खाना मिल जाए। बिकॉज क्रूज लाइंस तो आप जानती हैं, दे ऑपरेट लाइक बिग, मतलब उनके जो किचन्स हैं दे आर ह्यूज एंड बिग किचन्स, एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड। आई मीन इंडिया से अगर आप देखें, इवन जो यूरोप जाते हैं लीजर के लिए भी जाते हैं, दे आर ऑलमोस्ट मारवाड़ीज, ऑलमोस्ट अ बिग क्लस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो ट्रैवल करते हैं, जो लेजर ट्रैवल करते हैं, वो सब मारवाड़ीज हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑल प्योर वेजिटेरियन पीपल। सो ये जो हंटिंग है फूड की, कि भाई मुझे मिलेगा। अभी हमने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया है, और हमने ऊबर ईट्स से बात करी, ऊबर ईट्स के साथ में कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं वहां पे। all of it is moving around the people who are of vegetarian origin, and they are traveling, and it is connected to tourism as well. धन्यवाद अभिषेक जी। एक अगला प्रश्न ये था कि खाद्य पदार्थों के अलावा क्या अन्य वस्तुओं को भी सात्विक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और अगर हाँ तो उसका क्या अर्थ है यहाँ पर? ये ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सस्टेनेबल गवर्नमेंट इज अ वेरी वेरी बिग, इवन भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कोप है। पॉइंट इज कि अभी तक जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है इंडस्ट्री में, जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, वो बेसिक बड़े स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे दिया जाता है। इट हैज टू डू विथ द सात्विकिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमने क्या किया, हमने टेक्सटाइल की पूरी एक मैनुअल डेवलप करी है, डेवलपमेंट स्टेज पे थी, पिछले 1.5 साल से बन रही थी। उसमें हमने टैक्स जो स्किल है गवर्नमेंट का एक बेसिकली आर्म है,
उनके साथ भी हमारा बहुत दिन तक कॉन्वर्सेशन चली। उन्होंने हमारे बहुत मदद करी इसको पूरा का पूरा ड्राफ्ट करने के लिए कि ये टेक्सटाइल में किस तरह से हम आए, मतलब किस तरह से आया जाए। तो टेक्सटाइल हम ऑलमोस्ट इसी महीने लॉन्च करेंगे। हमारी मैनुअल हम इसी महीने लॉन्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 17-18 तारीख को एक इवेंट कर रहे हैं और उसमें हम लॉन्च करेंगे इसको। नाउ सस्टेनेबल गारमेंट मीन्स कि कल ऐसा हो सकता है, हमारी ब्रांड से भी बात हो रही है, काफी ब्रांड से बात हो रही है, दे आर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। दैट सस्टेनेबल गारमेंट मीन्स दैट कि मैं आपको बहुत बेसिक सा बता दूं ताकि दर्शकों को ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम किस पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। इट इज 100% न्यूट्रल गारमेंट। किसी भी तरीके का कोई भी सिंथेटिक इसके अंदर मटेरियल या कलर कुछ भी यूज नहीं होगा, सारा प्लांट बेस्ड कलर यूज होगा, राइट। इवन जो बटन्स हैं, बटन्स तक जो है वो रिसाइक्लेबल होगा। तो इट 100% ये प्रोडक्ट जो है वो 100% रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है। दैट इज वन। सेकेंड, वी हैव एब्सटेन्ड फ्रॉम यूजिंग सिंथेटिक इनटू इट। सो जितने भी फाइबर्स आप देखते हो जो 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 बुनाई के दौरान चलते हैं, देयर आर सर्टन परमिसिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफी लोग यूज कर रहे हैं और काफी लोग उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। मतलब सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ परमिसिव सिंथेटिक्स हैं जिनको आपको डालना पड़ेगा स्ट्रेंथनिंग के लिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेक्निकल चीजें उसमें। उनके लिए हम एक अलग से हमने एक पूरा वो बनाया दैट अ पर्सन कैन टेक इन टच एंड फील अबाउट हाउ अ सात्विक सर्टिफाइड गारमेंट विल लुक लाइक, राइट। सो इसको हम रोजिएट, अभी हमने रोजिएट के साथ में कोलैबोरेशन किया है। सो रोजिएट होटल 5 स्टार है, एरो सिटी में है, सबको पता है। रोजिएट होटल दुनिया का पहला एक ऐसा होटल होगा जो सात्विक सर्टिफाइड रूम्स भी देगा। जो हमारे एक मैनुअल का एक पार्ट है, हमारा एक हॉस्पिटैलिटी का मैनुअल है, उसके उनके नॉर्म्स के अंदर जितने भी लेलेंस उस कमरे में यूज हो रहे हैं, जितने ड्रेप्स यूज कर रहे हैं, जितने पर्दे यूज कर रहे हैं, वो 100% सात्विक सर्टिफाइड होंगे। तो बेसिकली इसीलिए मतलब हम लोग थोड़ा सा एक वेट कर रहे थे कि ये हम मैनुअल इसको एक अच्छे लेवल पर लॉन्च करेंगे। तो ऑलमोस्ट दैट इज रेडी और अब ये मार्केट के लिए रेडी हो चुका है। ऐसे ही 2 सब्जेक्ट्स और है हमारे पास में। एक तो कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा, आप जानती है कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा व्यापार है इंडिया में। कॉस्मेटिक्स एक सबसे बड़ी की जो कॉस्मेटिक का एक सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो है कि आप व्हाटएवर कॉस्मेटिक यू आर यूजिंग राइट नाउ, is it plant based or is it animal based? अब there are a lot of people who are of different origins and अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का जेलेटिन यूज्ड है और अगर आप वो लिपस्टिक लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो आप मतलब इट्स बेसिकली इट्स अ पिग फैट, राइट। सो ये क्या है कि एब्स्टिनेंस जो मतलब जो मार्केट के अंदर जो एक जो एक न्यूट्रलिटी का जो एक बेसिक चीज बताते हैं, उसके ऊपर भी हम सर्टिफिकेशन अब देना स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ऑलमोस्ट इस साल अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, क्योंकि वी आर जस्ट लॉन्चिंग दिस थिंग एंड इट्स ऑलवेज इट्स ऑलवेज देयर, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ट्राइंग टू जस्ट गेट दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप अपने वेजिटेरियनिज्म को, जिसको बोल सकते हैं कि आप, आई वुड से द राइट वर्ड इज, आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एंड इट इज योर राइट। मैं शुरू से बोलता था कि आप जो भी खाना खा रहे हैं और जो भी आप कर रहे हैं, इट इज योर राइट टू ईट whatever kind of food you want to eat. It is your personal basic fundamental right. And that's what we are trying to do. We don't want अभी मैं ज्योतिरादित्य से मिला था, ज्योतिरादित्य से मिला था, ऑनरेबल मिनिस्टर है हमारे एविएशन के। तो उनको भी मैंने ये बोला कि एक अब जब आप एयरपोर्ट पे जाती हैं, बड़ा नॉर्मल सी चीज है, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचें तो समझ में आएगा। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप फूड कोर्ट में जाते हैं। अब फूड कोर्ट के अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां पे वांगो भी है और साउथ इंडियन फूड भी है, KFC भी है और मैकडॉनल्ड्स भी है। अब आप एक वेजिटेरियन ओरिजिन के आदमी हो, आप वहां जाकर के आपने एक डोसा लिया और आप आके बैठ गए और एग्जैक्टली आपके सामने एक बंदा बैठ के KFC का चिकन खा रहा है। पॉइंट इज कि आपके पास में कम से कम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एक डिस्क्रिमिनेशन जरूर होना चाहिए कि, और वो CAGR के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। सपोज अगर 100 सीटें हैं तो 28 जो चेयर्स हैं वो वेजिटेरियंस के लिए होनी चाहिए, कि जहां पर एक आदमी अपना खाना चुपचाप बैठ के आराम से खा तो सके।
खाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो दैट इज हाउ वी आर. अब हमने वंदे भारत करी, जो कटरा जाती, बहुत सारे लोगों ने बोला कह रहे वो तो कटरा जा रही है तो हम अब नॉन वेज. इवन IRCTC के जो हायर ऑफिसर्स थे उनसे मेरी बात हुई. पॉइंट इज नॉट दैट कि आप उस ट्रेन के अंदर खाना खा सकते हो नॉन वेजिटेरियन या नहीं खा सकते हो, अब तो सर्व नहीं होता, अब तो हम सर्टिफाई करते हैं उसको खाने को. बट पॉइंट इज कि जब जो उस ट्रेन के अंदर चढ़ रहा है वो उसके ऑलमोस्ट 80% लोग इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि उनको वैष्णो देवी जाना है. सो इवन जो हमारे कल्चर के अंदर, इवन अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाते भी हों तो, लेकिन अगर हम जा रहे हैं यात्रा पे तो हम बंद कर देते हैं खाना, खाना पीना सब बंद कर देते हैं, राइट? कि नहीं, हम अब यात्रा स्टार्ट हो गई है मेरी. अब ऑलमोस्ट जो बंदे जो वंदे भारत में बैठ के जा रहे हैं उनकी सैनिटी ऑलमोस्ट 80% है नाउ. अब उसी में किसी को बैठ करके अगर नॉन वेजिटेरियन खाना है तो ये ठीक नहीं है. इट इज नॉट राइट, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर हम जब जब ट्रेन में आप बैठ रहे हैं तो आपके पास में जो भी खाना आ रहा है दैट इज प्योरली वेज एंड इट इज सर्टिफाइड. सो अभी तो वंदे भारत स्टार्ट अभी है और हम चाहते हैं कि और भी ट्रेन हम करेंगे. अब जैसे एक रामायण यात्रा चली थी, आपको याद, आपको शायद बहुत फेमस है वो ट्रेन, श्री रामायण यात्रा. ऑलमोस्ट 19 डेस्टिनेशंस पे जाती है, लग्जरी ट्रेन है, अंदर पैनिट्री है, उसके सारा कुछ है. हमने उसको सर्टिफाई किया पूरा, और हर बार जब भी चलती है तो हर बार हम उसको सर्टिफाई करते हैं कि नहीं इसके अंदर प्योरली. अब श्री रामायण यात्रा के अंदर अगर आदमी कोई चाहे कि उसको नॉन वेजिटेरियन सर्व हो तो ये ठीक नहीं है, ये उसका एनवायरमेंट नहीं है. This is what we are aim. This is what the entire aim is, to create an environment for a person who's of vegetarian origin. At least वो जाके खा, मतलब खरीद के तो खाता ही है, लेकिन कम से कम उसको सर्टिफाइड मिले. तो उसके उसके अंदर जो एक जो शंका है कि भाई कैसे बना होगा, इसका प्रोसेस कैसे हुआ, कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया पीछे इन्होंने, या सेम सेम यूटेंसिल्स में बना तो नहीं दिया. वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ दैट. अभिषेक जी, तो मतलब टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक अभी फिलहाल ये दो फील्ड तो है ही, और ओबियसली ट्रेन से एयरपोर्ट्स ये सब फूड रिलेटेड रहे हैं. कॉस्मेटिक के लिए स्पेशल थैंक्स. मैं आपको बताऊं, जब से सुना है कम से कम पिछले 10 या 12 साल से मैंने लिपस्टिक और सारी चीजें यूज करनी बंद कर दी हैं, जब से ये सुना था कि एनिमल जिलेटिन. और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बंद कर दिया है ये सब. मैं आपको एक छोटा सा वो उदाहरण देता हूँ. बेसिकली मेरा एक बिजनेस कोरिया में भी है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, वो सबको पता है. ऑनलाइन हम कोरियन कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं हम लोग का. एक ठीक ठाक साइज है उसका. मैं कोरिया में काफी टाइम रहा भी हूँ बिकॉज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटायर बिजनेस सिनॉप्सिस, सारी चीजें. अब कोरिया में एक सबसे बड़ा जो मैम प्रॉब्लम है, that they also there are products available which says that this is 100% pure vegetarian product. उनके compliances में, क्योंकि कोरियन FDA is कोरियन और US FDA ऑलमोस्ट सेम लेवल पर काम करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए. बेसिकली दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज द सो उनके पास में अलग एक स्कोप है, पूरा अलग कॉस्मेटिक की पूरी रेंज है जो कि जो एनिमल से कनेक्टेड नहीं, और उसमें पेटा वगैरह सब इन्वॉल्व है. मतलब वो भी उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं, देयर इज नो एनिमल प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ एनिमल, इवन द DNA. मतलब अगर आपने कोई जेलेटिन बनाया तो वो भी एब्स्ट्रैक्टेड है उसके अंदर से, कि नहीं जेलेटिन भी हम नहीं मानते, इट्स स्ट्रांग. जी बहुत बढ़िया अभिषेक जी. अगला प्रश्न मेरा हलाल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड था. वो सब जानते ही हैं, तो हमारा ये जो सर्टिफिकेशन है आपका, सात्विक सर्टिफिकेशन और हलाल सर्टिफिकेशन, आप उसमें कैसे अंतर बताएंगे? लाइक क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? हलाल के बारे में तो आप सब लोगों को पता है कि मैं इसको एज अ प्रोडक्ट ही मानता हूँ. एंड जितनी इट्स बेसिकली इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ जिसको बोलते हैं लॉट ऑफ ईज टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड अदर्स ऑल्सो, कि भाई वो खा सकते हैं नॉन वेजिटेरियन, और वो जो प्रोसेस हो रखा है वो हलाल सर्टिफाइड है. सात्विक का एक मैम अलग ही हम लोग बेसिकली हमारा जो भी कुछ बेस्ड आउट है वो बेस्ड आउट है एक जिसको बोल सकते हैं कि हमारी जो 5000 साल की जो पीछे सभ्यता है, हमने बहुत सारा उससे निकाला है. और हमने जो पुरानी चीजें हैं हमारी, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में बताई गई हैं, उसको हमने मॉडर्न डे ट्रेड के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स तैयार करे हैं कि
जो पैरामीटर्स लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, इंडस्ट्री भी भूल चुकी है एक्चुअली, उसको हम जा करके नॉक कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं, यू शुड अप्लाई दिस टू योर इंडस्ट्री, योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इसमें ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं मैम, इसके लिए ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दो अलग कम्युनिटीज के लिए हैं, वर्ल्ड कम्युनिटीज के लिए हैं। कि ऑब्वियसली जैसे आपने भी बोला कि हाँ, यूरोप में वीगन बहुत आ गया है और यूएस में बहुत सारा वीगन आ गया, इवन इंडिया में काफी लोग वीगन कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट उस कम्युनिटी के लिए है जो कि वेजिटेरियन ओरिएंटेशन पे ज्यादा फोकस करता है। और आई वुड से दैट हमारा कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है। वी बोथ आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वो एक जो अलग अलग कम्युनिटीज को कैटर करते हैं दुनिया की। हमारे पास में ऑलमोस्ट दुनिया के आप मान के चलिए लगभग 20% का हमारा 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वी आर एमिंग एट दैट, कि जो वो है। दूसरा एक और आपको बताता हूँ एरिया बेसिकली जो अभी हमने एक्सप्लोर करना अभी स्टार्ट किया है, ये जो मेडिकल टूरिज्म है और ये जो मेडिकल का जो ये हॉस्पिटल्स हैं, हम शायद अभी शायद तो नहीं खैर, लेकिन we will be doing the first hospital which is going to be Satvik certified is going to be the Reliance hospital in Mumbai, HE Reliance hospital जो है उसके लिए हमने अभी मूव किया है और हमारी काफी दिनों से उनसे बात चल रही है। उनका एक प्रोसेस है जो कि शायद उसके अंदर एग इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको देख रहे हैं कि किस तरह से उसको हम कहाँ से करेंगे, क्या वो अपना किचन हटाएंगे, कुछ करेंगे। वी आर इन टॉक्स विद देम। पॉइंट इज कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल and they are not confident about the hospital food, कि how it is made। अब suppose obviously मैम, वो तो suppose मैं जैनी हूँ और मैं एडमिट हुआ, तो मैं डॉक्टर्स को यही बोलता हूँ कि सर मैं आपके यहाँ से खाना नहीं खाऊंगा, जो आप बताएंगे वो मेरे घर से पैरामीटर बनकर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि बाहर का फूड अलाउ नहीं करते, दे डोंट अलाउ आउटसाइड फूड। बोलते भाई हमारा तो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपके लिए सारा बना करके देके देगा ना। हु सर्टिफाइज देम? So that is a very, very big challenge for a lot of people. So I would not say it is, यहाँ कोई we are दो प्रोडक्ट हैं और दो डिफरेंट कम्युनिटीज को केटर करते हैं। इवन वी आर टॉकिंग टू द सऊदी FDA, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हज पे जाते हैं और वो वेजिटेरियन ओरिजिन के हैं, तो हमने उनके सामने, उनके पास भी हमारा प्रपोजल है। वी आर टॉकिंग टू दी सऊदी FDA कि आपके पास में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो नॉन वेजिटेरियन को तो सर्टिफाई करता है, बट वेजिटेरियन के लिए नहीं है आपके पास में कुछ भी। सो वी आर इवन टॉकिंग टू देम अबाउट द सेम। जी, और अभिषेक जी, आप इसको सात्विक सर्टिफिकेशन को भविष्य में कहाँ देखते हैं? आपका कल्पना, आपकी परिकल्पना क्या है उसे लेके? देखिए, ये डिमांड है और ईश्वर की बहुत कृपा रही है हमारे मेरी पूरी टीम पे और मेरे पे कि हम जिस लेवल पर इसको लेके जाना चाहते हैं। आज ब्रांड्स रोजिएट हो गया, ITC हो गया, ये सब इंडिया के बहुत पुराने ब्रांड्स हैं और उन्होंने हमको बेसिकली अपनाया। IRCTC है, इतना बड़ा चैप्टर है IRCTC का। अभी मैं CST टर्मिनल जो है बॉम्बे का, हमने प्रपोजल दिया हुआ है, उसको भी हम सर्टिफाई करेंगे, क्योंकि उधर से बहुत सारे गुजरातीज और ये सब चढ़ते हैं जो दिल्ली की तरफ आते हैं और वो वेजिटेरियन ओरिजिन के हैं, जो कि उनको बहुत अभी और हर जगह उनको अब स्टिकर दिखाई पड़ता है, तो वो डिमांड रेज हो रही है। मुझे लगता है मैम, आई थिंक वील बी एबल टू केटर एटलीस्ट 20% of the world population. That is what our aim is, and we want to see that जो हमारा एक संकल्प है वो ये है कि सात्विक को खाली स्टैंडर्डाइजेशन और ये ना समझे, इसके पीछे जो मेन जो जिस्ट है वो भी लोगों तक पहुंचे। सात्विक का जो सही अर्थ है, जो जिसको हम बोलते हैं कि जो सात्विक है, हम लोग की टैगलाइन है, सात्विक है तो शुद्ध है। हम लोग वो बेसिकली वो पैरामीटर आदमी, कम से कम जो वर्ल्ड में लोग हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उनको ये कल्चर समझ में आना चाहिए। उनको हमारा पूरा जो हमारे वेद हैं, जो चरक संहिता है, जो हमारे पुराने ऋषियों जो लिख के गए हैं, वो कम से कम उनको हम कन्वर्जन, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट एंड वी हैव कन्वर्टेड अ लॉट। हमने बहुत सारा कुछ कन्वर्ट किया है और उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन में डेवलप किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में
एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो तो एक्सेप्ट करें ही करें, बाकी एयरलाइंस और जो बाहर की मार्केट है, जैसे उसने योग को समझा है, जैसे आयुर्वेद को समझा है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि वो सात्विक को भी समझे। क्योंकि अब मैंने हमेशा बोला है कि आप कितना भी योग कर लीजिए और कितना भी आप आयुर्वेद खा लीजिए, अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। First we have to create that environment, and then everything works, then it will start working. So Satvik's main aim is to, Satvik Council's actually main aim is to create that environment where people can consume happily. They are very assured of whatever they are having is basically, they can have it. बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और मेरे ख्याल से जो हमारे देश की जो शाकाहारी पॉपुलेशन है उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सर्टिफिकेशन के लिए। वो सभी इससे बहुत लाभान्वित होंगे, उन्हें बहुत ट्रैवलिंग स्पेशली बहुत इजी हो जाएगी। मतलब आज भी अगर आप देखें तो अगर आज की जो दिल्ली से राजधानी जाती है या शताब्दियां जा रही हैं या दुरंतो जा रही हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 6,000 से लगभग 6 से 7,000 खाना जाता है बेस किचन से, उसमें 80% वेजिटेरियन है और उसके ऊपर हमारा स्टिकर लग जाता है। हमारी काफी पब्लिक ऐसी भी है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो घर में खा लेते हैं लेकिन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दे प्रेफर वेजिटेरियन मील। यस, तो उनके लिए काफी ये अच्छा हो जाएगा। उन्हीं के लिए है एक्चुअली, ये उन्हीं के लिए है। मैं बोलना चाहूंगा कि एक सर्टिफिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सात्विक ने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। हमारे कोर्सेज इस समय ऑलमोस्ट FHCRI में, जो फेडरेशन है होटल की, जो इंडिया की वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट फेडरेशन है, प्लस स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में जो है सबसे बड़ी इंडिया की यूनिवर्सिटी है स्किल, उसमें उसके अलावा हमारे MOUs हैं जिसमें हम इंक्यूबेटर्स बनाते हैं IHMs के लिए। तो IHM भोपाल हमारा इंक्यूबेटर है, IHM भुवनेश्वर हमारा इंक्यूबेटर है, और हम इसके अंदर स्किल को लेकर के आ रहे हैं। मतलब कि आज अगर कोई भी चाहे तो वो हमारा एक लैब प्रोग्राम कर सकता है। एक बच्चा जो कि समझ लीजिए 3rd ईयर का हो या 4th ईयर का हो, वो LAP लैब प्रोग्राम है हमारा, विच इज लीड ऑडिटर प्रोग्राम। क्योंकि सर्टिफिकेशन है तो इसलिए अब ऑडिटर्स की भी जरूरत पड़ती है। और ये ऑडिटर्स में क्या होता है कि ये एक छोटा सा कोर्स है, ऑलमोस्ट 80 आवर्स का कोर्स है। वो करने, अभी रजिस्ट्रेशंस भी खुले हुए हैं। वो कोर्स है, वो कोर्स आप कर करके आप एक सात्विक सर्टिफाइड ऑडिटर बन जाते हैं। पहले तो आप ऑब्जर्वर रहते हैं 2, 4, 5 उसमें क्या बोलते हैं आपके ऑडिट्स में। उसके बाद सात्विक आपको ऑडिट के लिए भेजता है, जिसमें 3 से लेकर के 5,000 रुपए पर ऑडिट आपको मिलेगा, राइट। तो वो एक हमारा एक बहुत बड़ा एक स्कोप है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे इनरोल करें। मतलब वो खाली, और इस लैब प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो खाली आपको ऑडिटिंग नहीं बताता, ये प्रोग्राम आपको एंटायर सात्विक का एक बैकग्राउंड देता है, आपको बताता है कि हमारा जो कल्चर है, वेयर इज इट कम फ्रॉम, व्हाई पीपल आर सेइंग इट इज ओल्ड, बकवास है। नो, आज जितना भी जिसको बोल सकते हैं रिनोवेशंस हो रहे हैं, जितने भी आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हो रहे हैं, वो सब वहीं से ही आ रहा है। जैसे सात्विक उधर से आ रहा है, सारा कुछ वहीं से आ रहा है। एंड पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो सभ्यता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लेट इट गो जस्ट लाइक दैट। मेरा तो एफर्ट ये रहता है। तो ऑडिटिंग के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, हम कॉलेजेस को जोड़ रहे हैं। एंड आई थिंक जितने भी आज मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर आई मीन नेक्स्ट ईयर तक जो हमारा टारगेट है, वो ऑलमोस्ट 500 से 600 लोगों को जॉब देने का है। क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब जैसे मैंने बीकानेर वाला किया हुआ है, तो बीकानेर के आउटलेट सारे हैं, तो उसके अंदर पर डे की ऑडिटिंग चाहिए उनको, मैनेजर चाहिए जो कि रख सके सारा ख्याल। तो अगर वो सात्विक सर्टिफाइड लीड ऑडिटर है तो कम से कम उसके पास में एक जॉब की एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है। he gets something extra mileage for that particular job in food industry. So this is very important for जिसको बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री भी अब इस बात को समझ रही है कि नहीं, मुझे ऑडिटर्स चाहिए। I need ऑडिटर जो हमेशा
एक 24, एक जो हमारे जितने भी हमारी कैपेसिटी है, अगर हम 12 घंटे रन कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑडिटर होना चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं भी कोई कंटामिनेशन नहीं हो रहा किसी भी तरीके का। तो ये मुझे लगता है फ्यूचर में आने के लिए, फ्यूचर में आने वाले टाइम में, और जो हम ये स्नातकों के साथ, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके साथ में हम उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक ये होगी बेसिकली जो मेरा विजन है। संगम टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, और सभी श्रोताओं को भी संगम टॉक्स की तरफ से अभिवादन। नमस्ते। मेरा भी अभिवादन सारे श्रोताओं को आपके।